हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस 18 अप्रैल 2024 को आप लोगों का इसरो यूआरएससी का एग्ज़ाम है, यानी कि आज से 2 दिन का समय बचा हुआ है। आज का दिन आप लोग पूरा मान सकते हो एंड कल का दिन बचा हुआ है, परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है। और इस बात को मैं भली भांति जानता हूँ, जो स्टूडेंट सीरियस हैं, जिन्होंने एक लंबे समय से उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को किया है, यदि वो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले किस प्रकार फील करते हैं, उनके अंदर किस लेवल की एनर्जी होती है या फिर उनके माइंड में क्या क्या थॉट चल रहे होते हैं, इस बात को मैं भली भांति समझता हूँ। यदि वो थिंकिंग आपके माइंड के ऊपर उस टाइम हावी होती है और आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, वहाँ पर उसको सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं करते हो, तो आपकी जो पुरानी मेहनत है ना 3 से 4 महीने की, वो पूरी की पूरी बेकार हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आप लोग प्रिपरेशन करते हो, प्रिपरेशन किया है, वो समय आप लोगों का चला गया है, अभी समय बचा है अपने माइंड को स्टेबल रखना और सही तरीके से अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना। क्योंकि यदि आप लोगों ने प्रिपरेशन कितनी भी अच्छी करी हो, आपको कितना भी बढ़िया नॉलेज हो, लेकिन आपने एग्ज़ाम हॉल में अपने एग्ज़ाम पेपर को सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया, वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला नहीं है। वहीं पर कोई दूसरा स्टूडेंट भले ही उसने एवरेज मेहनत करी हो, लेकिन उसने अपने एग्ज़ाम हॉल में सही तरीके से परफॉर्मेंस किया, तो उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होने वाला है। तो यहाँ पर फोकस क्या करना है, हम लोगों को थोड़ा सा डिस्कस हम लोग इस बारे में करेंगे कि आपको एग्जाम हॉल में बेसिकली क्या क्या चीज़ें करनी है, किस प्रकार अपने एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करना है, किन चीज़ों का ध्यान जो है बेसिक रखना है आप लोगों को। तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को सभी को पता है, आपने एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड कर लिया होगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका यूआरएससी का एग्जाम है। सबसे पहले गाइस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो एग्जाम हॉल में, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ो। इतने ज़्यादा एक्साइटेड आपको नहीं होना है कि आप लोग क्या करते हो, आपने प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोगों ने बहुत अटेम्प्ट किया है और सेम क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको लगता है हाँ यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा है, एग्जैक्ट इसका आंसर ए ऑप्शन है, और आप लोग लगा देते हो। जबकि ऐसा नहीं करना है। भले ही आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा है, हो सकता है उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट हो, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन के पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना है कि बेसिकली ये पूछना क्या चाह रहा है, फिर ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देके आना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओ कि वहाँ पर पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हो, देन आप लोग आंसर टिक करते चल रहे हो। और ऐसा किस केस में होता है, ऐसा उस केस में होता है, जनरली ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, आप मुझसे कनेक्ट कर पाओगे यदि आपके साथ में ये चीज़ें हुई हैं। आपने एक क्वेश्चन पेपर को खोला, आपने टेक्निकल डोमेन निकाला जिसमें आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है या आपके डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका डोमेन बहुत अच्छा है, ट्रेड थ्योरी बहुत अच्छी है, आपने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, आपका फंडामेंटल क्लियर है, आपने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किए हुए हैं, सारा चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन करके गए हो, मैं ये चीज़ मानता हूँ। उसके बाद में आप जब एग्ज़ाम हॉल में गए, एक डर और एक एक्साइटमेंट दोनों चीज़ें होती हैं। डर भी रहता है कि पता नहीं यार जो पढ़ा है वो आएगा या नहीं आएगा, और एक्साइटमेंट इस बात का होता है हाँ यार मेरा सिलेबस कवर है, कहीं ना कहीं क्या ही क्वेश्चन पूछेगा, मेरे को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने खोला और वहाँ इत्तेफाक से आपने देखा कि डोमेन नॉलेज खोलते ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया तरीके से आए। तो जब वो 10 क्वेश्चन आप लोग हल कर रहे हैं और लगातार आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे आए, जिनको आपने प्रैक्टिस किया है, वो क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखे हैं या एग्जैक्टली उनका फंडामेंटल क्लियर है, यानी कि आपको ये फॉर श्योर है कि मैं ये जो आंसर लगा रहा हूं वो करेक्ट है 100%। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, इस सिनेरियो में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है, राइट। वहां पर क्या है, जो आने वाले आगे के क्वेश्चन है वहां पर आपका ध्यान उतना नहीं रहता, उस लेवल का आपका फोकस नहीं होता है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझो या फिर समझ के आंसर दो। वहीं पर दूसरा केस भी होता है, आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को खोला, देन आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, वहां पर देख रहे हो कि स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में से सर मुझे 2 ही क्वेश्चन आए, वहां पे डिप्रेस्ड हो गए और वहां पे आप जो है पहले से ही माइंड में जो है ना कहीं थॉट आप लोगों के चलने लगे, यार मेरा तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, मेरा तो एग्जाम पेपर बिगड़ गया, मेरी इतनी मेहनत जो है बेकार हो गई। तो मेरा कहने का मकसद क्या है कि आप लोगों को अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर, क्योंकि देखो एक चीज क्लियर है,
आपको जो भी मेहनत करना था वो आप लोग मेहनत कर चुके हो। अभी एग्जाम हॉल में आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हो। अभी आप लोगों का पर्पस ये होना चाहिए कि मैं वहां पर एग्जैक्टली बैठ के एक प्रॉपर तरीके से अपने एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करूं, क्योंकि आप यदि वो अटेम्प्ट नहीं करोगे तो और होने की प्रोबेबिलिटी घट रही है। आप उस टाइम पर अपने माइंड के ऊपर प्रेशर दे रहे हो या फिर चीज़ों को समझ के नहीं कर रहे हो। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, ना तो ज़्यादा एक्साइटेड होना है ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस होना है। अब सवाल आता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग स्क्रीन पर देखोगे, ये आप लोगों का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नंबर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो UR राव सैटेलाइट सेंटर इसरो की तरफ से, जिसकी वैकेंसी को निकाला था फरवरी 2024 में। यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट हैं, लाइक इंजीनियर की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पर ड्राफ्टमैन बी की पोस्ट है, टेक्नीशियन बी की पोस्ट है। टेक्नीशियन बी पोस्ट में ITI स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है। यदि हम लोग थोड़ा सा देखें कि किस प्रकार का पेपर आप लोगों का रहने वाला है, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे, यदि हम लोग बात करें टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन बी, टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो यहाँ पर जो टोटल आप लोगों का समय जो रहेगा वह 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। और 1.5 घंटे का समय 80 प्रश्न के लिए प्रॉपर सफिशिएंट है, कोई भी इशू आप लोगों का आने वाला नहीं है। अब यहाँ पर भी आप एक चीज देखोगे, आप लोगों का प्रत्येक क्वेश्चन करेक्ट करने पर 1 मार्क्स मिलेगा एंड 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इन द सेंस, आप यदि 3 क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो एक करेक्ट क्वेश्चन का आंसर आप जो मार्क्स है वो लेके चला जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करने पर 0.33 मार्क्स आप लोगों के जो है कटने वाले हैं। तो आपको फोकस क्या करना है कि यदि आप लोगों के कोई ऐसे 3 क्वेश्चन डाउट में हैं जहां पर आपको क्लियर नहीं है कि उसका करेक्ट आंसर क्या है, तो आपको यदि ये श्योरिटी है या प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि कहीं ना कहीं यदि मैं 3 क्वेश्चन के आंसर पर टिक करूंगा तो वहां पर मेरे 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करेक्ट हो जाएंगे, तो आप वहां पर जो है उसके आंसर को टिक करना, वरना क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। किस क्वेश्चन को? जहां पर आपको लग रहा है कुछ भी क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, उसमें कोई भी ऑप्शन को आप लोग हटा नहीं पा रहे हो। जैसे होता है ना कि आपने एक क्वेश्चन को पढ़ा और वहां पर आपको यह समझ में आ रहा है कि सर ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हमको ये पता है कि 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, बचता है 2 ऑप्शन, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ गई है कि यहां पर 2 ऑप्शन है तो 50% चांस है कि मेरा करेक्ट आंसर लग जाए। तो वहां पर एटलीस्ट आप जा सकते हो नेगेटिव मार्किंग के अगेंस्ट, क्योंकि वहां पर ऐसे यदि 3 क्वेश्चन है तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि 2 क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर लोगे, तो वहां पर आप नेगेटिव मार्किंग को बीट करके अपने मार्क्स को इंक्रीज कर पा रहे होगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है फिर भी आप लोग उसके अटेम्प्ट करने ही है, उसमें तुक्का मारना ही है, तो वहां पे तो आप नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को इफेक्ट डालेगी, आपके स्कोर को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके अलावा यहां पर क्या चीज आपको क्लियर हो रही है कि टोटल 80 MCQ होंगे, 80 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। अब अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर इसरो जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर देती है, वहां पर ये जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो 80 प्रश्न हैं उसमें से 50 प्रश्न या 60 प्रश्न यानी कि 50 to 60 के बीच में आपके डोमेन से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने यदि टेक्नीशियन भी फिटर में अप्लाई किया है तो फिटर के क्वेश्चन होंगे, यदि टर्नर में अप्लाई किया है तो टर्नर ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार यदि टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट में आपने मैकेनिकल से अप्लाई किया तो मैकेनिकल के होंगे। एंड अनदर जो क्वेश्चन है लाइक यहाँ जैसे कि जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है उसमें आप लोगों का मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे। मैथमेटिक्स काफ़ी सिंपल लेवल का रहेगा, 10th स्टैंडर्ड लेवल का टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए, और वहीं पर वो फिजिक्स के क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर रहा होगा। तो इस चीज़ का विशेष फोकस करना है कि जो अनदर 20 क्वेश्चन है उसमें फिजिक्स टॉपिक पूछ सकता है और थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इंक्लूड कर देता है इसरो। तो ऐसा नहीं है कि नहीं ही करेगा, कभी कभी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को भी वो इंक्लूड कर देते हैं जो कि नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं, उसमें इतना ज़्यादा इशू आपको आने वाला नहीं है। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। तो आप लोगों को फोकस करना है कि जो 80 प्रश्न है स्पेशली टेक्नीशियन बी स्टूडेंट्स के लिए, तो आपका जो स्कोर है वो लगभग 72 75 के आसपास यदि कहीं जो है आता है, यानी कि इतने क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाते हो 70+, तो चांसेस इज़ वेरी मच हाई कि आपके जो है सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे। कोई भी मिस्टेक जो है, जनरली देखो मैंने भी आप लोगों का काफ़ी सारे एग्जाम जो है दिए, वहाँ पर ये चीज़ होता है
क्या होता है कि आप लोगों की प्रिपरेशन जब काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तो एग्ज़ाम हॉल में मिस्टेक्स होती हैं, बिल्कुल मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उनको कितना अवॉइड आप कर सकते हो वो चीज़ देखना है। जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकलते हो वहाँ पर ये आपको कहने को ना मिले, अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था लेकिन ये कैसे मतलब इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। और ये चीज़ होती है कि कई क्वेश्चन आते हुए जो है आपके गलत हो जाते हैं, आप उसको सोचते हो कि करेक्ट है, देन बाहर आते हो जब वो चीज़ों को आप देखते हो उसके बाद समझ आता है कि यार इसका तो मैंने जो है गलत आंसर जो है टिक कर दिया है। तो इन चीज़ों को से थोड़ा सा बचना है, और इनसे बचने का उपाय क्या है? केवल यही उपाय है कि एग्ज़ाम हॉल में कोशिश करो कि क्वेश्चन को पहले पढ़ो, पूरा समझो, हर क्वेश्चन के बाद में अपने माइंड को रिफ्रेश करो, एक लूप में ना चलने दो। क्या होता है ना, एक जोन बन जाता है जब आप एग्जाम हॉल में हो, आप हल कर रहे हो, एक जोन बन रहा है। यदि वो जोन सही डायरेक्शन में जा रहा है तो ठीक है, लेकिन उसको इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि टाइम आपके पास में सफिशियंट है। आपको हर क्वेश्चन को समझना है, आंसर दैट्स इट। आपका एक क्वेश्चन करेक्ट हो गया या इनकरेक्ट हो गया, आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको साइड हटाना है। उसके बाद में आपको अगले प्रश्न पर आना है, और अगले प्रश्न को भी प्रॉपर एक न्यू क्वेश्चन की तरह देखना है एंड उसको समझना है। उसको समझने के बाद उसको टिक करना है, आगे बढ़ना है। इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन पेपर को हल करते जाइए तो चीजें जो है बेहतर होंगी, और प्रिपरेशन आपकी अच्छा है तो क्वेश्चन तो करेक्ट आप लोगों के होना ही है, उसमें तो कोई दौरा नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल आपका क्लियर है, टेक्निकल आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है ही, तो कोई इशू की बात नहीं है। और मेरी तरफ से सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का एग्ज़ाम है और काफ़ी मेहनत आप लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए करी है, मैं ये इस बात को भली बात ही जानता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। और उम्मीद है कि टेक्निकल जो पढ़ाया है, जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कशन किया है, वहाँ से जो है क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। और मुझे भी बहुत इंतज़ार है कि कैसा क्वेश्चन पेपर आता है। तो जैसे ही क्वेश्चन पेपर होता है हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए, क्या आप लोगों का कट ऑफ वगैरह रह सकता है। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक भी यहाँ पर जो है अलाउ नहीं है, क्योंकि आप एक प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हो, आप एक रेस में दौड़ रहे हो, और वहाँ पर हर कोई उस रेस में अव्वल आना चाह रहा है, आगे आना चाह रहा है। तो हर कोई तो नहीं आएगा, इस चीज़ को तो अपने माइंड में बिठा के रखना है कि भाई कई लोगों का एग्ज़ाम खराब भी जाएगा। तो उसके लिए अपने बैक माइंड में हमेशा, जब भी आप लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ों को रखना ही है कि यदि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना पूरा एफर्ट डाल रहा हूँ, जो चीज़ें मुझसे हो सकती हैं मैं कर रहा हूँ, उसके बाद में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अपनी लाइफ के लिए प्लान भी आप लोगों को तैयार रखना है। क्योंकि देखो सीटें लिमिटेड हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगला भी प्रिपरेशन कर रहा है, काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिनके ऊपर आप लोगों का सिलेक्शन डिपेंड करने वाला है। जब सभी डॉट कनेक्ट हो जाएंगे आप लोगों का सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। जब नहीं भी होगा, एक डॉट भी कनेक्ट नहीं हो पाया, वहाँ से कहीं ना कहीं मिस होते हैं, तो वहाँ पे हताश या डिप्रेस नहीं होना है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। या तो नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करना है, इस एग्जाम से सीखना है, या फिर जो है प्लान भी आप लोगों को रेडी रखना है। तो मेरा हमेशा यही कहना रहता है, ऐसा नहीं है कि यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये चीज़ क्लियर है, सीट आप लोगों की लिमिटेड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर मेंशन होना चाहिए कि एग्ज़ाम यदि क्योंकि कई सारे मैसेजेस, कई सारे कॉल मेरे पास आते हैं जो बहुत जी तोड़ मेहनत करते हैं और उनका 1-2 मार्क्स से रह जाता है, वो उसके बाद में डिप्रेस हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता कि मैं यहाँ से चूक गया हूँ, अगले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए रेडी नहीं है, जबकि वो अपना समय खराब करते हैं इस बात को लेके कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने इतना मेहनत किया, और वो टूट जाते हैं एक तरह से। तो वो फेस कभी आपकी लाइफ में आना ही नहीं चाहिए। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं, आप लाइफ के किसी भी फेस में हो, कोई भी फेल्यूर आप लोगों की लाइफ में आ रहा है, वो टेम्पररी है उस टाइम के लिए, बस आपको उसको कैसे डील करना है उस चीज़ को आप लोगों को समझना है। ये लाइफ में हमेशा चीज़ें आपकी काम आएंगी, ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत सारे फेसेस जो है लाइफ में आते हैं और उनसे डील आप लोगों को करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको जो अपनी थिंकिंग को बनाना पड़ेगा। सो आशा करता हूँ आप जो है इन चीज़ों को समझ पाए होंगे कि किस प्रकार करना है, और अभी काफ़ी महत्वपूर्ण समय है आप लोगों का ये समय भी।
जहाँ पे आपका पूरा फोकस, पूरी एनर्जी जो है एक हाई लेवल पर होनी चाहिए, और डेफिनेटली जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनकी होगी। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। रेलवे, डीआरडीओ, इसरो, एनसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।